क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज सारा माता कलीसिया विशेष एक पर्व आचरण करती है। मां मरिया का स्वर्ग में उठा ले जाना या मां मरिया का स्वर्गारोहण का पर्व आज माता कलीसिया धूमधाम से मनाती है। और हम भारतवासियों को आज विशेष रूप से दोबारा दो रूप से खुशी और आनंद है, क्योंकि आज हम अपने भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं। विशेष करके जब हम लोग आजादी का दिन या स्वतंत्रता का दिवस मनाते हैं अगस्त 15 तारीख, तो आज विशेष रूप से मां मरिया का स्वर्गारोहण का पर्व, उसके साथ ही साथ हमें बहुत खुश है कि हम भारतवासी अपने देश की आज़ादी या स्वतंत्रता को याद करते हैं और जिन्होंने इस देश के लिए अपना रक्त बहाया है उनको स्मरण करते हैं। उनकी आत्माओं के लिए उनके आत्मा को शांति के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। आज हम लोग विशेष रूप से धन्य मां मरियम के जीवन पर थोड़ा नजर डालें। आज का जो पर्व 5वां शताब्दी से कलीसिया में इस पर्व पालन करने का दस्तूर था और तत्पश्चात 1950 साल में नवंबर की 1 तारीख संत पापा पियूस 12वीं ने अपने एक दस्तावेज के द्वारा विशेष रूप से इस पर्व को घोषित किया गया और हम लोग इसको हम लोग कहते हैं डॉगमा और द डॉक्ट्रिन ऑफ द असम्पशन ऑफ आवर ब्लेस्ड मदर मेरी। इसका यह माने है द धार्मिक तत्व। संत पापा पियूस 12वीं ने उस धार्मिक तत्व में या डॉगमा में ऐसा कहा है कि मां मरियम जो यीशु की मां, कलीसिया की मां ने अपनी इस संसार की यात्रा खत्म करके स्वर्ग की ओर कदम बढ़ाए और ईश्वर ने उनको एक विशेष आशीष और कृपा से भर दिया था। उनको शरीर और आत्मा के साथ स्वर्ग में उठा ले गए। जिस रूप से हम लोग जानते हैं कि पुराना व्यवस्थान में जब यूहन्ना का जो बाइबल का अंतिम पाठ है, जहां हम लोग यूहन्ना का जो पाठ से समझते हैं कि द बुक ऑफ रेवलेशन, वहां पर अध्याय 11 वचन 19 में पढ़ते हैं कि एक स्त्री और शैतान के बीच में युद्ध हुआ स्वर्गराज में। तो वहां पर हम लोगों को पढ़ने को मिलता है कि एक स्त्री के साथ और शैतान के साथ झगड़ा हुआ। वो एक दृश्य को दर्शाया गया है। एक स्त्री, वहां उनके पांवों तले चंद्रमा थी और उनके ऊपर उन्होंने सूरज को पहना हुआ था। उनके सिर पर कांटों का मुकुट था। उनका सिर पर 12 नक्षत्र तारों का मुकुट था। और उस स्त्री एक नवजात बच्चे को प्रस्तुत या प्रसव में थी और बहुत दुख से भरी हुई थी। और इस स्त्री ने जब नवजात बच्चे को जन्म दिया, स्वर्ग राज्य में इस बच्चे को देवदूत या स्वर्गदूत उठा के लेके गए
और एक दृश्य में हम लोगों को सुसमाचार में हम लोगों को यूहन्ना का जो ग्रंथ में हम लोग पढ़ते हैं कि वहाँ शैतान और उनके चेलों के साथ और संत मिखाएल, गैब्रियल और अन्य दूतों के साथ एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ। जो महाशैतान था और उनके चेले थे, वो लोग मिखाएल, गैब्रियल, रफाएल और उन दो दूतों के साथ झगड़ा करने लगे और अंतिम में जो शैतान और उनके चेले वो यशस्वी नहीं पाए, उन लोगों को स्वर्ग राज्य से बाहर फेंका गया। यह जो स्त्री जो प्रसव थी और उन्होंने एक नवजात बच्चे को जन्म दिया, वो बच्चे को जन्म देने के बाद वहां से मरुभूमि में चले गए। 1260 साल तक वहां रहे और वहां पर ईश्वर की योजना थी। ईश्वर ने उनको वहां देखभाल करने के लिए अपने दूतों को भेजा और वे दूत उन पर निगाह रखने लगे, उनको उनकी देखभाल करने लगे। और अंतिम में हम लोग पढ़ते हैं कि जो युद्ध स्वर्गदूतों के साथ, मिखाएल, गब्रियल, रफाएल और उन दूतों के साथ और शैतान और उनके चेलों के साथ हुआ, इस महास्वरूप महाशैतान और उनके चेलों को वहां से भगा दिया गया और युद्ध में हार गए। तो आज हम लोग मां मरिया का स्वर्गारोहण का एक विशेष पर्व आचरण करते हैं। मां मरियम जो है ईश्वर की माता है और हम सबों की मां है, क्योंकि मां मरियम ने जब गैब्रियल दूत उनके पास आए हैं और उन्होंने मां मरियम को कहा आप ईश्वर के पुत्र बनेगी और यह सब संभव होगा क्योंकि पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और आप एक नवजात बच्चे को जन्म देगी और उसको इम्मानुएल माने ईश्वर हमारे साथ, इस नाम को दिया जाएगा। मरियम घबरा गई और उन्होंने स्वर्गदूत के संदेश को स्वीकार किया। ना जाने कुछ भी नहीं जानते थे, फिर भी ईश्वर की योजना को उन्होंने पूरी रूप से ग्रहण किया और पिता परमेश्वर की जो योजना थी उसको उन्होंने पूरी रूप से साकार दी। मानव जाति के मुक्ति के इतिहास में प्यारे भाई और बहनों, मरियम ने एक विशेष रूप से एक विशेष पात्र उन्होंने लिया। यीशु के जन्म से और अंतिम तक मरियम यात्रा करती रही। जब उनकी कजिन जो मौसी की बेटी जो बीमार थी और बच्चे को प्रसव करने वाली थी, उस समय वो तुरंत ही उस देश में चले गए, उनकी मदद करने लगी। मां मरियम के जीवन में दूसरों की चिंता, सेवा का भाव हमेशा रहा। तत्पश्चात जब स्वप्न में स्वर्गदूत ने उनको कहा हेरोद नवजात बच्चे को खत्म में डालने के लिए खोज में है, इसलिए आप लोग यहाँ से इजिप्ट से चले जाइएगा अन्य देश में। तब रात यूसुफ और मरियम बहुत कष्ट उठाकर यीशु को लेके वहां से भाग गए। और तत्पश्चात हम लोग देखते हैं कि यीशु जब मंदिर में गायब हो गए, जब वो लोग तीर्थ स्थल में गए थे यरूशलेम में, वहां पे वो लापता हो गए। तब मरियम और यूसुफ घबरा गए। वो लोग पूरी रास्ता फिर एक बार पैदल गए और यरूशलेम में ढूंढा, लोगों से जो जान पहचान थे उनसे पूछा, तब भी पता नहीं चला। अंतिम में यीशु को उन्होंने मंदिर में पाया और वो एक बहुत बड़ा लंबी यात्रा थी। तत्पश्चात मरियम यीशु के क्रूस, दुख, भोग और उनकी क्रूस यात्रा में उन्होंने भाग लिया। अपने पुत्र के दुख कष्ट में उन्होंने भाग लिया। और हम सबों को मां मरियम एक आदर्श स्त्री है। उन्होंने जो कष्ट सहा, जो यात्रा उन्होंने किया और अंतिम में ईश्वर ने उनको इस यात्रा के लिए भी योग्य बना दिया। और ये जो यात्रा थी मां मरियम को
शरीर और आत्मा के साथ पिता ईश्वर ने स्वर्ग में उठा ले गई। तो हम लोग पुराना व्यवस्था में देखते हैं कि एलीशा और एनोक, ये दोनों विशेष व्यक्तियों को, जो प्रॉफिट्स थे, इनको ईश्वर ने स्वर्ग और आत्मा के साथ ऊपर उठा ले गए हैं। यीशु अपने खुद ही शक्ति से, अपनी महिमा के साथ, अपने शक्ति से वो स्वर्ग चढ़ गए, लेकिन मां मरियम को यीशु ने अपने मां को अपने शक्ति से उनको स्वर्ग में उठा ले गए। आज हम विशेष रूप से मां की मददता मांगते हैं, उनके पास आते हैं। जिस तरीका से स्वर्गराज में एक बड़ा युद्ध हुआ और वहां पे शैतान और उनके चेलों लड़ने लगे, अंतिम में वो यशस्वी नहीं पाए। लेकिन आज हमारे सारे संसार में प्यारे भाइयों और बहनों, कई तरह का अत्याचार चलता है, पीड़ित है लोग, दुखी उदास निराश है। कहीं बच्चे इस संसार की रोशनी को नहीं देख सकते हैं, उनके कत्ल किया जाता है। मां मरियम को हम लोग बोध की तारे, रोगियों की वास्ता और अन्य कई नामों से पुकारते हैं। परिवार की मां, रोगियों की दिलासा, बोध की तारे और परिवार की मां, इस रूप से हम लोग मां मरिया को विशेष नामों से पुकारते हैं, क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं, उनकी मदद मांगते हैं। और आज हम लोग विशेष करके कौन सा एक तंत्र या वेपन व्यवहार करें? आज हम लोग विशेष रूप से रोजरी माला, जो एक विशेष, उसमें एक विशेष शक्ति है। जब हम लोग रोजरी माला को बोलते हैं और मां की मददता मांगते हैं, प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु, और अन्य प्रार्थना को दोहराते हैं, तो हम ना केवल अपने लिए लेकिन सब लोगों के लिए मांगते हैं। और विशेष करके पुराना व्यवस्थान में जब इज़राइल जनता युद्ध भूमि में उतरते थे, वे लोग जो आर्क को और उस पेटी को ले जाते थे, उसको हम लोग कहते थे आर्क ऑफ द कवनेंट। और वो एक संकेत था कि ईश्वर युद्ध के समय, न केवल युद्ध के समय, सारे समय पर उनके साथ रहते थे और उनको युद्ध में जीत देते थे। नया व्यवस्थान में मां मरियम जो है आर्क ऑफ द कवनेंट, यानी नया मानदमेंट का जो पेटी है, और मरियम ने विशेष रूप से प्रार्थना के द्वारा अपना विश्वास को मजबूत किया और ईश्वर का, यीशु का लालन पालन किया, ईश्वर की आज्ञा को पालन किया, और अपने साधारण जीवन के द्वारा उनको स्वर्ग का मुकुट मिला। आनंद का भेद, चौथा भेद में हम लोग बोलते हैं, मां मरिया को स्वर्ग में शरीर और आत्मा के साथ उठा ले गए। और तत्पश्चात उसके बाद जो भेद है, हम लोग बोलते हैं कि मां मरिया को स्वर्ग और पृथ्वी का रानी का मुकुट पहनाया जाता है। मेरी इज अ क्वीन ऑफ द आर्मी ऑफ एंजल्स, जो स्वर्गदूतों का जो झुंड है उसका रानी है। जब हम लोग मां मरिया को विशेष रूप से जो स्वर्गदूतों का झुंड का रानी और स्वर्ग और पृथ्वी के रानी पुकारते हैं, तो हम लोग उनकी मध्यस्थता किस रूप से मांगते हैं? एक अच्छे क्रिस्ती जीवन के द्वारा, उनकी जो नम्रता, उनकी जो निपुणता, उनका जो धीरज, उनका विश्वास, उनका भक्ति जो ईश्वर पर था, उसको हमें अपनाना है। आज हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें,
देश में जो शांति की ज़रूरत है, देश में जो भाईचारा की ज़रूरत है, झगड़ा मतभेद और हर तरीका के युद्ध खत्म हो जाए। माँ मरियम को हम अपने देश की रानी रूप के रूप में समर्पण करें। आज हम लोग विशेष रूप से जब अपने परिवार के साथ रोज़री माना करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं और विशेष रूप से मांगते हैं, प्यारे भाई और बहनों, हम लोग माँ से विशेष रूप से आज कृपा पाएंगे। वो अपने पुत्र यीशु से हम लोगों के लिए प्रार्थना करेगी, यही हमारी आशा है। और आज हम अपने देश में जितने भी बीमार लोग हैं, जो पीड़ित हैं, दुखी उदास निराश अनाथ हो गए हैं, अनाज ना होने से वो पीड़ित हैं, तो उनके लिए मांगे। और ये जो महामारी जो पीड़ा सारे संसार में फैली हुई है, उसकी एक इलाज के लिए दवाई मिले और साथ ही साथ इस पीड़ा माँ मरियम के मध्यस्थता के द्वारा दूर हो जाए, खत्म हो जाए, संसार से ये कोविड-19 भाग जाए। हम विशेष करके इन इरादों के लिए आज प्रार्थना करें। सबों को जय यीशु।